Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. Today I am going to teach you new topic arithmetic progression. ये एक अलजेब्रा का ही टॉपिक है, अलजेब्रा का ही पार्ट है. तो हम लोग आज पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपका मैट्रिसेस खत्म हो गया है, हमने बोर्ड के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे. तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो हम ये दोनों सीरीज़ पढ़ेंगे. हमारे सिलेबस में इतना ही है. वैसे तो HP भी होता है, बट हम उसे पढ़ेंगे नहीं. तो आपके सामने प्रेजेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं जो कभी भी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है. अब कई सारे वर्ड होते हैं. आपने सुना होगा सीक्वेंस है, सीरीज़ है, तो आपने सुना होगा प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. एलिमेंट्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं, वो हम देख लेते हैं. एक ओवरव्यू है और उसमें कुछ नहीं है. तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. मैं बता देता हूँ, मैं लिखने नहीं जा रहा, बस खाली आप सिर्फ एक बार रीड कर लें इसको. आई रिक्वेस्ट यू. अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो ग्रुप है, विच आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर. एक डेफिनेट ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया फॉलोइंग अ सर्टेन रूल. कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उस चीज़ को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस किसको कहते हैं? नंबर्स का कोई ग्रुप है जो सीक्वेंस, एक अरेंजमेंट है इसका डेफिनेट ऑर्डर में, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं. कुछ एग्जांपल हैं 2, 4, 6, 8. इसमें एक पैटर्न है. कैसे? ये नंबर्स का तो ग्रुप है, पर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा. तो ऐसे ही मतलब एक चला है. तो ये सीक्वेंस हो गया, लिखा भी है 2 ऐड करना है. ओके. 2, 4, 4, 16. कैसे पता चला? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा. मतलब ये स्क्वायर चल रहा है पहले वाले नंबर का. प्रीसीडिंग नंबर का स्क्वायर अगर करते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर आता रहेगा. तो ये भी एक सीक्वेंस है. क्योंकि कॉमास लगे तो आप समझ जाएंगे ये सीक्वेंस है, क्योंकि पैटर्न भी फॉलो हो रहा है ना. 30, 27, 24, मतलब 3 का गैप है. 3 को डायरेक्ट माइनस हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी एक सीक्वेंस है. 3 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स. आप समझ रहे हैं. बट यहाँ देखो 5, 8, 6, 15, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा. तो ये सीक्वेंस नहीं है. तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया क्या है. अब जो नंबर्स यूज्ड इन सीक्वेंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ऑब्वियस है, ये एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है. तो एलिमेंट्स हों या टर्म्स हों, तो ये उनका कॉम्बिनेशन है सीक्वेंस. सीक्वेंस कैसे बनता है? एलिमेंट्स से मिलकर बनता है. तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट. हालांकि ये सीक्वेंस नहीं है, ऊपर वाले तीनों सीक्वेंस के हैं. आगे बढ़ते हैं. व्हेन द नंबर्स या टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो उस सीक्वेंस को सीरीज़ कहने लगते हैं हम लोग. ठीक है. तो जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ लिखा था, अगर आपने बीच में प्लस 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 लगा दिया तो ये सीरीज़ बन जाएगी. अब अगर बीच में सारे माइनस लगा दिया तो भी एक सीरीज़ बन जाएगी. तो आपको आइडिया लग गया, चाहे वो कैसा भी रूल फॉलो कर रहा हो. जैसे 2 का 4 हो गया, 4 का 16, ये स्क्वायर चल रहा है, तो बीच में प्लस लगा दिया तो सीरीज़ हो गई. तो ऐसे ही सब चलेंगे. तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ आर यूज्ड इन सेम सेंस. जनरली सेम सेंस में यूज़ करते हैं. लेकिन अगर कोई मतलब डीपली इसमें नॉलेज रखता है और वो आपसे पूछेगा कि सीक्वेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सीक्वेंस एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. ठीक है. सीक्वेंस तो सिंपल. अगर कोई एग्जांपल बोले दो तो 2, 4, 6, 8 ये एक सीक्वेंस है. अब बोले सीरीज़ का एग्जांपल दो तो 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट, ये एक सीरीज़ बन जाएगी. जब आप प्लस यूज़ करेंगे या माइनस यूज़ कर लें तब भी ये सीरीज़ बन जाएगी. तो आपको सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क पता चल गया. सीक्वेंस या सीरीज़ में जो भी पहले, दूसरे, तीसरे टर्म्स होते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. मैंने पहले ही बोल दिया टर्म्स. अच्छा, प्रोग्रेशन क्या है देखेंगे. व्हेन द नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज और सीक्वेंस आर रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग सर्टेन रूल वी गेट अ प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना. ठीक है. तो प्रोग्रेशन तो सिंपल सी बात है. प्रोग्रेशन तो इसमें कोई दिक्कत वाली. फॉर एग्जांपल लेते हैं तो 3 हो गया, 7 हो गया, 4 का गैप है, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो 15 आएगा. इज़ अ प्रोग्रेशन. तो ये प्रोग्रेशन है. तो आप ऐड ही लगा. अब प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. अब प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स whose each term is related to its preceders and successors by a uniform law.
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। लिखा क्या है, एपी मतलब क्या हो गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथ मतलब लग रहा है कि समेशन से कुछ है, प्रोडक्ट वाला कोई चक्कर नहीं यहाँ पर। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। देखा आपने, क्या देखा, एडिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग टर्म्स। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो ऐड है सब्सट्रैक्ट वाली बात दोनों ऐड एक ही होती है, क्योंकि ऐड अगर करना है -3 को ऐड कर दो, तो कुछ लोग कहेंगे मैंने -3 को सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे -3 को ऐड किया गया, तो एक ही बात, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एडिंग डेफिनेशन में बोल दिया तो एरिथमेटिक के लिए हो गया सिचुएशन। तो ये छोटी सी बेसिक नॉलेज है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे अब नई नई चीज़ें आएंगी तो फिर वो हम बुक को हटा देते हैं, फिर वो ऐड बताएंगे कॉपी पर। तो आज ये लेक्चर चल रहा है वैसे तो 10th क्लास का, तो मैं लिख देता हूँ क्लास 10th। ठीक है, और हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सिचुएशन है, एक टर्म है ए स्टार्टिंग का, इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो सपोज़ मैंने कुछ डी ऐड किया, तो ये दूसरा टर्म हो गया। तो तीसरे टर्म में भी मुझे डी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डी डी का गैप चलता है, तभी तो एपी बनेगी। फिर से मुझे डी ऐड करना पड़ेगा तो 3D हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। आप ज़रा समझना कि ये पहली पोजीशन है तो इसको फर्स्ट टर्म T1 कह सकते हैं, ये सेकंड टर्म है तो T2 कह सकते हैं, ये थर्ड टर्म है तो T3 कह सकते हैं, ये फोर्थ टर्म है तो T4 कह सकते हैं। यहाँ 3 है तो 2 यूज़ हुआ है, यहाँ 2 है तो 1 यूज़ हुआ, 1 है तो 0 रहा होगा, और 4 यूज़ हुआ तो 3 आया होगा। अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं nth टर्म के लिए? देखो, फोर्थ टर्म लिखना है तो 3 आया, तो nth टर्म लिखना है तो n-1 आ जाएगा। आप समझे बात को, मैं बताऊंगा फिर से। फोर्थ टर्म लिखना है तो 3 आया, कैसे 3 रहा होगा, 4 में से 1 माइनस किया होगा। जब थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो 3 में से -1 किया होगा, तभी तो 2 आया यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर मुझे nth टर्म लिखना हो तो n में से 1 माइनस करेंगे तो ऐसा ही आएगा लुकिंग। तो आपको पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओहो, फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देता हूँ, ये हटा दो। ठीक है, गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी। फर्स्ट टर्म। अच्छा, मैं और भी बात बताने वाला था। सेकंड टर्म में क्या हो गया, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस। डी का क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस। तो डी आपके पास है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकलता है बेटे, अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे, देखो सेकंड टर्म की जो वैल्यू मैंने बनाई है, इसमें से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, डी आ जाएगा। इसका मतलब डी आ गया। चाहे आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D में से डी निकलेगा तो डी आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कैसे पता चलता है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करेंगे तब भी डी आ जाएगा। तो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म पता चल गया आपको, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। निकालते कैसे वो भी समझ में आ रहा है। अब फॉर्मूले में आता है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला हुआ a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर किसी सीरीज में n टर्म्स ही, जैसे मैंने यहाँ पर एंड हो गया, आगे नहीं गया, अगर किसी सीरीज में n टर्म ही है तो ये लास्ट वाली पोजीशन हो गई, तो इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो लास्ट टर्म भी ये हो सकता है। लास्ट टर्म कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, वेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज n। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म ये हो जाएगा, क्योंकि n-1 इंटू डी प्लस ए लिखा है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे, और समेशन के लिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर और एक सेक्शन और भी है। तो आज हम लोग यही बात कर रहे हैं, और स्टार्ट कर लेते हैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल जैसे बनते रहेंगे फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ लिखा है 10th ए, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास बुक नहीं है।
ज़रूरी नहीं कि सभी के पास बुक हो, कुछ बच्चे अलग से भी पढ़ाई कर सकते हैं ना हमारे साथ। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इन न्यूमेरिकल्स का। तो हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब न्यूमेरिकल पॉइंट रीड करता हूँ, क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ओरल न्यूमेरिकल हो गया, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना है। देखना जरा, 2, 6, 10, 14। अगर मैं 2 में 4 ऐड करूँगा तो 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करूँगा तो 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करूँगा तो 14 आएगा। मतलब पहला वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आंसर आएगा यस। सेकंड देखते हैं, 15 माइनस 3 करेंगे 12 आएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। 9 में 4 ऐड करेंगे तो 5 में 9, आई एम सॉरी बेटे, 5 में अगर 4 ऐड करते तो 9 आता है। क्या 9 में 4 ऐड करने पर ये आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपके पास एपी में नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हाँ, यहाँ चेक कर लेते हैं, क्या आप 1/2 में कुछ ऐड करके 1/3 ला सकते हैं? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। 1/3 में 1/4 ऐड कर कुछ ला सकते हैं? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चेक कर लो, डी देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1/3 माइनस 1/2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/6। 1/3 माइनस 1/2, तो नेगेटिव का पार्ट आ जाएगा। फिर 1/4 माइनस 1/3 करेंगे तो वो क्वांटिटी सेम नहीं मिलेगी इस बार आपको, वो डिवाइड में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये एपी नहीं है, ये एक्चुअल में एचपी है सीरीज। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो ये सॉल्व हो गया बड़ा इजीली। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का nth टर्म ये है, देन फाइंड इट्स 15th टर्म। अगर nth टर्म ये है, 15th टर्म चाहिए, तो n की जगह 15th एंटर कर दो। सही है, तो n की जगह अगर मैं 15th लिखूंगा तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 30। 30 में से 3 जाएगा तो 27। तो 15 टर्म कौन सा होगा? 15 दूनी 30 और 27 हो जाएगा 27। ठीक है, इसको मैं कॉपी पर सॉल्व कर देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो हवा में पढ़ाए जा रहे हो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, nth टर्म लिखा हुआ है मेरे पास 2n-3 और टारगेट है 15th टर्म। तो n की जगह 15th लिखा है मैंने, n की जगह 15 लिख दो तो कितना बनना? 30 और 27 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, थर्ड न्यूमेरिकल। इफ pth टर्म ऑफ एन एपी, pth टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, p लिखा है n लिखा है, pth टर्म कितना हमने ये देख लिया, ये लिखिए। तब उसने बोला फाइंड एपी। एपी का मीनिंग क्या होगा? आप फर्स्ट टर्म बता दो, सेकंड टर्म बता दो, थर्ड टर्म बता दो, डॉट डॉट लगा दो। एटलीस्ट 3 टर्म तो आपको बताने पड़ेंगे अगर वो बोले कि एपी सीरीज़ बताओ। तो मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा? T1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 दैट मीन्स 5। सेकेंड टर्म अगर आपने निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पी की जगह 2 प्लस 3 4 3 7। और T3 अगर आपने निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 6 3 9। बस इतना ही करते हैं, ये डॉट डॉट लगा दो। तो अब आप आंसर लिखेंगे तो 5 आ गया फर्स्ट टर्म, 7 आ गया सेकंड टर्म, 9 आ गया थर्ड टर्म, कॉमा डॉट 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 डॉट। यही आपका आंसर है। सिर्फ 3 टर्म लिख दो आप। ठीक है, तो ये आपका एपी हो गया सीरीज़। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ पेपर को, अब लोग फोर्थ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस है मेरे पास एक, 12 है पहला टर्म, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर डॉट डॉट, ऐसा कुछ लिखा है। अब वो कहता है 24th टर्म बताओ। तो अपना दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा कि ऐसे ही डॉट 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 चलते चलो चलते निकाल दो, टाइम बहुत लगेगा। 24th टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म क्या है? 12, फर्स्ट टर्म आ गया।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले तो देख लेते हैं AP है कि नहीं है। 12 10 2 का गैप है, 10 8 फिर से 2 का गैप, 8 6 फिर से 2 का गैप, मतलब आप समझ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, -2। कैसे पता चला, 10 में से अगर मैं 12 निकालूंगा तो -2 आएगा, 8 में से 10 निकालोगे तो -2 आएगा, 6 में से 8 निकालोगे तो -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका -2 है। अच्छा, अब उसने क्या बोला, 24th टर्म बता दो। तो n कितना बोल रहा है, वो 24 बोल रहा है। तो मुझे चाहिए 24th टर्म n 24। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला इसके अंदर, Tn = a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। T24 a की वैल्यू है 12 + n-1 24 - 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज -2 इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब यहाँ लिखेंगे आप 12, ये मिलेगा आपको 23 में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी नेगेटिव, 23 दूनी 46 46 आ गया। ठीक है, अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 मिलेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 मिलेगा, अब नेगेटिव आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो 24th टर्म आपका -34 होगा। अब हम बात करते हैं 5th न्यूमेरिकल की। तो 5th न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, तो 5th न्यूमेरिकल को अगर हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है फाइंड द 30th टर्म, फाइंड द 30th टर्म। तो 30th टर्म देख लेते हैं। सीक्वेंस लिखी है 1/2, 1, 3/2 ... आपको कि सर AP है क्या, यस AP है। कैसे पता चला कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास 1/2 है, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 1 में से, सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हो तो 1/2 आता है, और आप देखोगे 3/2 में से अगर 1 माइनस करोगे तब भी हाफ ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स है, इसका मतलब ये आ गया। और टारगेट कौन सा था, n की वैल्यू 30, क्योंकि 30th टर्म चाहिए तो फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा पहले। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूले पर हमने फॉर्मूले पर ये सारी वैल्यूज़ एंटर कर देते। a इज़ हाफ + n इज़ 30 - 1, कॉमन डिफरेंस इज अगेन हाफ, ये 1/2 प्लस दिस इज 29/2। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम देन एड अप, दिस इज 30/2, फाइनल रिजल्ट इज 15। तो आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, √3, ट्वाइस ऑफ √3, थ्राइस ऑफ √3, ... फर्स्ट टर्म कितना है, √3, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2√3 - √3, दैट मीन्स √3। अगर आप चेक करना चाहते हो तो 3√3 में से अगर 2√3 निकालोगे तब भी तो √3 आएगा, इसका मतलब सही लिखा है मैंने। और n की वैल्यू आपके पास 100 है। फॉर्मूला यही वाला मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ T100 निकालना है। तो a कितना है, √3 + n-1, 100 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज √3। तो ये आपको √3 मिल रहा है, यहाँ आपको 99 √3 मिल रहा है, ये 1 √3 है, ये 99 √3 है। तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, 100 √3। और यही लिखना, आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनना कि √3 की वैल्यू लगाते रहो, वो सब हमारा काम नहीं है जब तक कि वो बोले ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूमेरिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैं चाहूँ तो न्यूमेरिकल और आगे कर सकते हैं, पर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार हम लोग देख लें क्या हमने कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये फर्स्ट पेज है आपके लिए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फर्स्ट पेज का। फिर यहाँ पर ये सेकंड पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।